हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये भी कैम्ब्रिज कनेक्शन क्लास 4 की बुक से है। ये चैप्टर 2 मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड जो चैप्टर है इसका नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि हिस्ट्री जो है क्या होता है, उसको क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्यों हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है, ये सारा पार्ट जो है हमने कवर किया था। इस जो वीडियो है इसमें हम पता करेंगे और पढ़ेंगे कि सोर्सेज किस चीज़ से जो है क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमको हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो उसको हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Our ancestors lived a long ago and lived a life very different from the life we live today. Their understanding and belief were different from ours in many ways. They have left behind many things that help us understand that time better. These are referred to as sources of history. These sources also tell us about events that affected our life of our ancestor in some ways. क्या है कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं, जो भी हमारे दादा परदादा और उनके जो भी जितने भी पूर्वज हैं, तो वो लोग बहुत पुराने ज़माने में रहते थे। ठीक है, और उनकी लाइफ जो है और हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। अभी आप अगर बच्चे आप अपनी दादी से या नानी से आप पूछेंगे कि उनकी लाइफ, उनके बचपन की लाइफ कैसी थी, तो उनकी लाइफ आपके जैसी नहीं थी, है ना। अभी हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, पहले ये सब कुछ नहीं होता था। तो सबकी लाइफ जो है डिफरेंट होती थी और उनसे जो पहले लोग थे उनकी लाइफ और ज़्यादा डिफरेंट थी। तो उनकी जो सोच थी और उनकी जो धारणाएं थी वो भी हमारे धारणाओं से, हमारी सोच से बहुत ही अलग थी। और वो लोग जो है हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ छोड़ गए हैं कि जिस चीज़ की मदद से हम जो है उस टाइम के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से जान सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। और ये सोर्सेज जो है और हमें क्या बताते हैं कि किस तरह से वो सारी चीज़ें जो है हमारे पूर्वजों की लाइफ को भी अफेक्ट करती थी, उनके लिए भी वो चीज़ इम्पोर्टेंस रखती थी। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। पीपल हु स्टडी हिस्ट्री अंडरस्टैंड द past with the help of different evidence that have been found. More sources from a period of history help historians develop a good understanding of life during that time. क्या था कि जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और वो किस चीज़ से जो है पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं, एविडेंस से, चीज़ों से जो कि मिली हैं, पुरानी चीज़ों से। और जितनी ज़्यादा जो चीज़ें मिलती हैं उतनी ज़्यादा जो है हिस्टोरियंस को मदद मिलती है उस टाइम की लाइफ को, उस टाइम के लोगों के बारे में जानने में। दीज सोर्सेज इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, रिटन रिकॉर्ड्स, पोम्स एंड स्टोरीज। तो ये सारी जो है इन मॉन्यूमेंट्स बताया था, जो पुरानी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स होती हैं उसको मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। आर्टिफैक्ट जो पुरानी चीज़ें मिलती हैं वो, कॉइन्स जो पुराने सिक्के हैं, या फिर रिटन रिकॉर्ड्स है, लिखित में जो कुछ अगर हमें मिला है। इसके अलावा पोम्स है और स्टोरीज है। नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। द ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट मेड इन द पास्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। और जो स्टडी जो है क्या करता है, बिल्डिंग के को स्टडी करता है, पुरानी बिल्डिंग्स को और पुरानी चीज़ों को, इसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, और जो लोग इसकी स्टडी करते हैं, जो लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। बिल्डिंग्स और अदर स्ट्रक्चर्स मेड बाय आवर एंसेस्टर्स आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। जो पुराने लोगों ने जो भी जिस तरह की बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर बनाए हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। दे इंक्लूड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, टोम्स, फोर्ट्स, palaces, caves and wells. These structures help us learn a great deal about the past. और ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे कि मंदिर हो या मस्जिद हो, मतलब कि पूजा करने की जगह है, टूम्स है, और उसके अलावा जो है फोर्ट्स है, किला होता था, पैलेसेस होता था, महल होता था। इसके अलावा केव्स है, जो पहाड़ में केव होता है।
उसके अलावा कुएं हैं, ये सारी चीज़ें जो है क्या होती हैं कि पास्ट के बारे में हमें बताती हैं, है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज बाय पीपल इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट। और पुराने ज़माने के लोग जो चीज़ें यूज़ करते थे, जो बनाते थे और उसको इस्तेमाल करते थे, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट कहते हैं। ऑफन दीज स्ट्रक्चर and objects are found buried under the ground. Archaeologists uncover them carefully without damaging them. These objects are studied to know about the quality of life of people in olden times. For example, clay pots and toys found at an archaeological site tell us that people during that time knew how to use clay. Societies that existed thousands of years ago have been found through these activities. और क्या होता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं या स्ट्रक्चर है, तो अब हमें कहाँ पर मिलती हैं, कहाँ पर होती हैं, ज़्यादातर जो है ये ज़मीन के अंदर से मिलती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो इसके बारे में स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को निकालते हैं बिना उसको नुकसान पहुँचाए, उन चीज़ों को नुकसान पहुँचाए, और उसके बारे में पता करते हैं। उससे क्या पता चलता है कि जैसे उस टाइम के लोग जो है किस तरह की लाइफ जो है वो स्पेंड करते थे। और जैसे कि क्ले पॉट्स मिले हैं या क्ले से बने खिलौने मिले हैं, तो इससे क्या पता चला कि जो है उस टाइम के लोग जो है क्ले को यूज़ करना जानते थे, है ना। और तो इसी तरह से बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें भी, पुरानी पुरानी सोसाइटी जो है, बहुत पुरानी चीज़ें भी हमें मिली हैं, और उससे जो है हम उस टाइम के लोगों के बारे में जान पाए हैं। Coins from the past tell us many things. Earliest coin had symbol punch marks on them. Later on coins had images of gods and goddess. Some coins mention the names of king and the time when they ruled. This also help in learning the language used at that time. Images of god and goddess help historians learn about the religious belief of the people of that time. Metals like copper, bronze, gold, and silver were used to make coins, showing immense wealth of the kingdom. The place where these coins were found tell us about the business relation with the people. For example, some coins of India were found in Rome, Italy, suggesting that trade was done between people of the true country. अब इसके बाद जो हम आर्टिफैक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बाद अब कॉइन के बारे में। कॉइन से कैसे पता चलता है, तो जो पुराने ज़माने की कॉइन होती थी उसमें क्या होता था, पंच मार्क होता था। उसके बाद जो और थोड़ा सा उसके बाद का टाइम हुआ, तो उसमें क्या है, गॉड और गॉडेस का सिंबल बना होता था। किसी किसी कॉइन में जो है किंग का नाम होता था, या फिर वो किस टाइम में रूल कर रहा है वो लिखा रहता था। तो ये कॉइन से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते थे। इसके अलावा इमेज ऑफ गॉड और गॉडेस से क्या पता चला कि किस तरह की रिलीजियस बिलीफ क्या थी, है ना, वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, किस गॉड की पूजा करते थे। इसके अलावा मेटल का यूज़, कॉइन जो है मेटल से ही बनता है, जैसे कि कॉपर है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो इससे समझ में आता है कि कौन सा किंगडम जो है कितना वेल्दी था। बहुत ज़्यादा वेल्दी किंगडम है तो वो गोल्ड का कॉइन यूज़ करेगा, है ना। कम वेल्दी है तो वो ब्रॉन्ज या कॉपर यूज़ करेगा। इसके अलावा क्या था कि इससे जो है बिजनेस रिलेशन भी पता चलते हैं, जैसे कि इंडिया के कॉइन्स जो है वो कहाँ पर मिले हैं, रोम और इटली में मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम में भी, पुराने ज़माने में भी, इंडिया से और रोम और इटली से जो है बिजनेस रिलेशनशिप इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में था। ये देखिए यहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, टूल्स, कॉइन्स, पॉटरी, टॉयज, ज्वेलरी एंड सील्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आर्टिफैक्ट्स, जिसमें आपको से अगर क्वेश्चन हो गया कि नेम सम आर्टिफैक्ट्स, तो आप ये सारा नाम बता सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज आर टेक्स्ट रिटन ऑन डिफरेंट मटेरियल, दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। These texts were written on tree bark, palm leaves, animal skin, and wooden tablets. Some of these texts were written in languages that experts still cannot read. Many Indian books are written in Sanskrit language. There are language experts who can read and understand these texts. क्या था लिटरेरी सोर्स, क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है लिखी जाती थी अलग अलग मटेरियल पे, इस चीज़ को हम लिटरेरी सोर्स कहते हैं।
और इससे जो है इस हिस्ट्री को पढ़ने में समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ये पुराने ज़माने में किस चीज़ पे लिखा जाता था कि पेड़ों की छाल पे लिखा जाता था, उसके अलावा पत्तों पे लिखा जाता था, जानवरों की स्किन पे लिखा जाता था, या फिर लकड़ी के ऊपर लिखा जाता था। और बहुत सारी ऐसी भी स्क्रिप्ट है जिसको अभी तक पढ़ा भी नहीं किया, उसको इनकोड नहीं किया जा सका। और पुरानी बहुत सारी किताबें जो इंडिया में हैं वो किस में मिली हैं, संस्कृत में। और लैंग्वेज एक्सपर्ट जो होते हैं वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसके बाद है द टेक्स्ट इन द हिस्ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेक्स्ट जो है हिस्ट्री में हुए होते थे। जैसे राइटिंग ऑन स्टोन वॉल्स, पिलर्स, वुडन टैबलेट, ब्रिक्स एंड मेटल्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। जो स्टोन पे लिखा जाता था या दीवार पे या पिलर पे या वुडन टैबलेट पे या फिर ईंट पे, तो उसको हम क्या कहते थे, इंस्क्रिप्शन कहते थे। सम ऑफ देम रिप्रेजेंट द डिसीजन टेकन बाय द रूलर्स, लाइफ ऑफ रूलर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ दैट टाइम। दीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। और वो ये सारी जो इंस्क्रिप्शन होती थी, इससे ये क्या होता था कि कोई रूलर है तो वो अपने बारे में बताना चाहता है लोगों को, तो वो इंस्क्रिप्शन करवा देता था। या फिर जो है कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता था, वो ऐलान करने के लिए इंस्क्रिप्शन करवा देता था। तो इस ये जो है इसको आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज भी माना जाता है। मैनी एंशियंट टेक्स्ट टॉक अबाउट रिलीजन। और बहुत सारी पुरानी किताबें जो हैं रिलीजन के बारे में बताती हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड रामायण, द महाभारत, द बाइबल एंड द कुरान। ये सारी चीज़ें हैं, जो ये सारी किताबें हैं जो किसके बारे में बताती हैं, रिलीजियस बिलीफ बताती हैं। दीज बुक्स ऑल्सो टेल अस अबाउट रिलीजियस टीचिंग एंड द लाइफ ऑफ पीपल इन दोज टाइम। तो ये सारी बताते हैं कि उस टाइम के लोग की जो रिलीजियस बिलीफ थी, जो जिस तरह से वो जो है किस चीज़ को फॉलो करते थे, किस चीज़ की पूजा करते थे, वो सारी चीज़ें ये सब बताती हैं। और उस टाइम में वो लोग कैसे रहते थे, वो सारा कुछ भी जो है इन किताबों से हमें मिलता है। There were books written about the duties to be performed by the different section of the society. They also listed the rules and regulation to be followed by the people. कुछ किताबें होती थी जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते थे कि कौन सी सोसाइटी का कौन सा इंसान जो है वो कौन सा ड्यूटी जो है पूरा करेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स भी आते थे। ठीक है, दूर से जो है ट्रैवल करके आते थे कुछ राजाओं के कोर्ट को विजिट करने के लिए। और उनके अलावा वो आकर जो है यहाँ के लोगों के बारे में जानते थे कि किस तरह से राजा जो है एडमिनिस्टर कर रहा है, वहाँ के लोग किस तरह से रह रहे हैं, खुश हैं नहीं हैं, किस तरह के रूल्स जो है वो राजा जो है फॉलो कर रहा है। तो ये सारा जो है वो लोग अपने राइटिंग्स में लिखते थे, जाकर वहाँ पर देखा और उसके बाद उसको लिखता था। जैसा कि मैगस्थनीज जो है वो एम्बेसडर आया था, किसके कोर्ट में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ही रोट अबाउट द पीपल, देयर वर्क, हाउ दे लिव ड्यूरिंग चंद्रगुप्त रूल। और उसने लिखा कि किस तरह से लोग जो हैं रहते हैं चंद्रगुप्ता के रूल के अंदर, क्या काम करते हैं, ये सारा कुछ। ओके, sometimes the king or the people in in their court wrote about the king's rule. People also wrote about their life or the time during which they lived. और कुछ जो है कोर्टियर्स भी होते थे जो कि राजा के बारे में लिख देते थे या फिर उस टाइम के लोगों के बारे में लिखते थे। All these texts serve as an important source of information for study of history. ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, हिस्ट्री को समझने में। ये सारी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ठीक है, apart from these records there are stories, song, folk tales and poems which there were no written records. बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, सॉन्ग्स है, फोक टेल्स है, पोम्स है जिसका रिटन रिकॉर्ड नहीं है। और ये जो है ओरल सोर्सेज है, मतलब कि एक ने दूसरे को सुनाया, उसने किसी और को सुनाया, इस तरह से ये चीज़ें चली आ रही हैं। ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री। को उस टाइम के लोगों के लाइफ के बारे में बताती थी या फिर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है हिस्ट्री में उसके बारे में बताती थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, प्रिजर्विंग आवर रिसोर्सेज। हिस्टोरिकल
Sources help us to understand our long journey through the passage of time. Archaeologists and historians use these sources to study and understand the past. ये सारी जो historical sources है वो हमें क्या बताती हैं कि किस तरह से जो है हम लोग एक लॉन्ग जर्नी जो है लोगों ने तय कर की है। इतने टाइम बाद जो है जो अभी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो जिस प्लेस में हम रह रहे हैं, बहुत सारी आधुनिक तरह की चीज़ें जो है हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है ये किस तरह से ये चेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं। आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरियंस जो है ये सारी सोर्स को पढ़ते हैं ताकि वो पास्ट को समझ सकें। दे मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ दीज सोर्सेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द करेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड ऑल्सो मेक द फ्यूचर स्टडीज ईजियर। और वो इन चीज़ों की रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं कि किस तरह से क्या इवेंट हुआ है, ताकि लोग जो हैं इसको हिस्ट्री को जो है समझ सकें और उसको आसानी से पढ़ सकें। However, we all need to understand the importance and values of these sources and make efforts to ensure that they are maintained in a good condition. और हमारा ये जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ के वैल्यू को समझें और उसके बारे में जो है उसकी हिफाजत करें। म्यूजियम्स एंड गैलरीज आर प्लेसेस where many of these sources are kept and preserved. और म्यूज़ियम और गैलरीज में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। देर आर एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट when people working at the museum have protected these valuable sources of history through times of war from being damaged. Later on they were brought back to their original place आफ्टर पीस प्रिवेल वंस अगेन। क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि म्यूज़ियम में रखी हुई हैं, जो किसी वॉर में गई थी, वॉर से रिलेटेड है ना, और उसको जो है लोगों ने बहुत ही संभाल के रखा है और बाद में जो है वो चीज़ अपनी वापस की जगह में जहाँ की वो चीज़ है वहाँ पर वो लाई गई है और उसको फिर म्यूज़ियम में रख देते हैं ताकि उसके बारे में लोग जान सकें। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। थैंक यू सो मच।